दोस्तों आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसा टोटका बताऊंगा हनुमान जी का, जिससे आपको पैसे की कमी आपसे कम हो जाएंगी, आर्थिक परिस्थिति में आपका कुछ सुधार आएगा। चलिए दोस्तों तो बात करते हैं इस पर। दोस्तों वैसे तो हम सभी जानते हैं हनुमान जी एक शिव जी के ही 11वें रुद्र अवतार है। मतलब यदि आप हनुमान जी की अर्चना या पूजा करते हो तो आपको इनडायरेक्टली शिव जी का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। इसके अलावा हनुमान जी की पूजा अर्चना करने से शनिदेव की कृपा प्राप्ति भी होती है। जैसे कि किसी परेशानी में आपको संकट में मुसीबत में शनिदेव का हाथ भार भी मिल जाता है। दोस्तों ये जानकारी देने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। यदि आप सोचते होंगे प्रभु की कृपा प्राप्ति से आपको पैसा हवा में से आ जाएगा या आपको इनडायरेक्टली मिल जाएगा या फिर आपको इनडायरेक्टली कहीं से भी आपको कैश मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों। किसी भी देवी देवता का कृपा होता है, खास करके आर्थिक तंगी के बारे में। तो वो देवी देवता क्या करते हैं, आपके लिए वो मार्ग खोल के देते हैं, बल्कि पैसा नहीं देते, और उस मार्ग पर आपको चलना है। यदि आपने उस मार्ग पे चले तो आपको पैसा मिल जाएगा। और दूसरी बात दोस्तों याद रखिए, आपके घर में बरकत देती है। जैसे कि आपके घर के कोई सदस्य बीमार नहीं गिरेगा, अगर बीमार गिरते हैं तो आराम से 1000-2000 रुपए चले जाते हैं। लेकिन किसी भी देवता की कृपा प्राप्ति होती है तो आपको इनडायरेक्टली पैसा नहीं देता है, नहीं कि आपको जाके घर में कैश देता है, बल्कि आपको देता है, एक मार्ग बताता है, एक मार्ग दिखाता है, और उस मार्ग पे आपको चलना है। मतलब आपको ही आपका आर्थिक तंगी दूर करना होता है। दोस्तों यदि आप सोचते होंगे कि आपने अभी पूजा कर ली है और आपको तुरंत पैसे मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए कुछ सब्र रहता है, कुछ दिन लगते हैं, कुछ वक्त लगता है। आपके लिए वो मार्ग खोल देते हैं और उस मार्ग को आपको चलना है। ये तो बातें होती रहेंगी, लेकिन मैं आज आपको मैं ऐसी जानकारी दूंगा जिससे आपकी आर्थिक तंगी में कुछ मदद हो सकती है, आपकी कुछ परेशानियां सॉल्व हो सकती है। दोस्तों भले ही पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है। तभी तो पैसे की जरूरत गरीब से लेकर अमीर आदमी तक हर किसी को पड़ती है। कुछ लोगों को पैसे कमाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, लेकिन अधिकांश लोग ऐसे भी हैं जो काफी मेहनत और मशक्कत के बाद भी उतना पैसा कमा नहीं पाते, गुजारा नहीं हो सकता है। तो लोगों को आए दिन आर्थिक तंगी से जुड़ना पड़ता है। अगर आप भी आर्थिक तंगी से परेशान हैं या फिर आर्थिक तौर से कंगाल हो गए हैं तो फिर आप मंगलवार के दिन ये वाली क्रिया कीजिए, जिससे आपका कंगाल होने से मतलब आपको कुछ सहायता हो जाएंगी, आपको कुछ आर्थिक परिस्थितियों में मदद हो जाएंगी। हनुमान जी को समर्पित है ये मंगलवार का दिन। मान्यता है कि मंगलवार के दिन ही अंजनी के लाल हनुमान जी का जन्म होता, और नवग्रहों में मंगल ग्रह पर भी हनुमान जी का आधिपत्य है, इसलिए मंगलवार का दिन पूरी तरह से समर्पित है। कहते हैं कि हनुमान जी का आज भी जीवित है और अपने भक्तों की हर मुराद को पूरी करते हैं। पवन पुत्र हनुमान अपने भक्तों की थोड़ी सी भक्ति से ही शीघ्र प्रसन्न होकर उन्हें सारे कष्टों से मुक्त कर देते हैं। सबसे पहला हनुमान मंदिर में लाल ध्वज चढ़ाएं। अगर आप लंबे समय से आर्थिक समस्या से जुड़ रहे हो तो फिर अपने आर्थिक कष्ट को दूर करने के लिए मंगलवार के दिन किसी हनुमान मंदिर में लाल रंग का ध्वज चढ़ाकर आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए प्रार्थना करें। लगभग 5 मंगलवार तक इस प्रयोग को करने से धन के मार्ग में आ रही सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी और आपको कुछ मदद भी मिल जाएंगी। यदि दोस्तों आपके पास इतना भी नहीं है और आप ये भी नहीं कर सकते तो आप सिर्फ 5 मंगलवार हनुमान जी के मंदिर जाइए और उनसे प्रार्थना कीजिए। वहाँ पे 5-10 मिनट बैठिए, शायद आपको कुछ मार्ग हनुमान जी बता देंगे। और हनुमान जी दयालु है, बहुत ही दयालु है। दोस्तों दूसरा, हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर आपके जीवन में लगातार कंगाली है तो मंगलवार से लगातार 7 दिन तक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ करें। दोस्तों इस उपाय को करने से आपके बिगड़े काम बनने लगेंगे और धन लाभ भी हो जाएगा और आपके धन मार्ग में आ रही परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। तीसरा सुनिए दोस्तों, मंगलवार को नारियल का दान करें। अपने जीवन की सारी परेशानियों से निजात पाने के लिए घर के मंदिर में हर मंगलवार को हनुमान जी के नाम से एक नारियल चढ़ाए और बाद में चढ़ाए हुए नारियल को दान कर दें। या फिर आप हनुमान जी के मंदिर भी जा सकते हैं और वहां पे भी नारियल
चढ़ा सकते हैं। ये टोटका आपके जीवन के लिए शुभ फलदायक साबित हो सकता है दोस्तों। चौथा सुनिए दोस्तों, मंगलवार को श्री राम के दर्शन करें। हनुमान जी प्रभु श्री राम के सबसे बड़े प्रिय भक्त हैं। मान्यता है कि श्री राम का नाम लेते हनुमान जी बेहद प्रसन्न होते, इसीलिए मंगलवार को मंदिर में जाए और दाहिने हाथ के अंगूठे से हनुमान जी के सिर से सिंदूर लेकर सीता माता के चरणों में लगा दे। इससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। और पांचवा सुनिए दोस्तों, बजरंग बाण का पाठ करें। आर्थिक समस्या के अलावा दूसरी समस्याओं के छुटकारा पाने के लिए आपके पूरे मन, वचन और कर्म से हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। इसके साथ ही 21 दिनों तक विधि विधान से बजरंग बाण का पाठ करने से समस्त समस्या का अंत हो जाएगा और बजरंगबली की कृपा भी प्राप्ति हो जाएंगी। तो दोस्तों, ये है मंगलवार के टोटके। बहरहाल ये मंगलवार के टोटके 100% सटीक होने जैसी भी बात हम दावा तो नहीं कर सकते, लेकिन मंगलवार के टोटके अपनी आर्थिक समस्या से लेकर दूसरी कई परेशानियों को कुछ हद तक कम जरूर कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक टोटका आप आजमाएंगे लेकिन उसके कुछ नियम होते हैं। जैसे कि आप हनुमान जी के पास जाके उनकी पूजा अर्चना करके आए हैं, लेकिन इधर आप किसी का दान नहीं करते होंगे, किसी को दान नहीं देते होंगे, या फिर आपकी कटु वाचा है, आपकी वाणी शुद्ध नहीं है, या फिर इधर आप कोई और अन्य पाप करते हो, तो आपको हनुमान जी की कृपा कैसे प्राप्त होंगी दोस्तों। आशा है दोस्तों मैंने दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होंगी। आप कृपया सब्सक्राइब कीजिए। आपका धन्यवाद।